अगर एक आम बंदे को इंटेलिजेंस वर्ल्ड का नहीं पता, हाउ वुड यू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन दिस वर्ल्ड टू हिम इन अ वेरी सिंपल वे? सो द इंटेलिजेंस वर्ल्ड पाकिस्तान में तो इट्स स्पूक्स, और पाकिस्तान में एजेंसीज कहा जाता है उन्हें, और डरा जाता है। डरने की जरूरत भी है। 9/11 के बाद ये जो इंटेलिजेंस वर्ल्ड स्पेशली इस खित्ते में, इसका कितना असर हुआ और कितना चेंज हुआ? मैं यहाँ पे आके लगी छुपकी बातें नहीं करूंगा। ऑल इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज टेररिज्म एज अ टूल। ऑल इंटेलिजेंस, बी एट CIA, बी एट रॉ। अल-कायदा जो है वो जब बिल्कुल ही ज़ाहिर है अटैक्स हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, हाउ आर दे ऑपरेटिंग लाइक, और उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क किस तरह? सो अल-कायदा व्हेन इन 2001 के बाद दे ओपनली ऑपरेटेड इन कराची। के खालिद मोहम्मद वाज नंबर 3 इन अल-कायदा। फिर उसके अब जो भतीजे भांजे अल-बलोची थे, आप जितना भी कह दें, ही मैरिड डॉक्टर राफिया सिद्दीकी, जो कि उनकी फैमिली नहीं मानती है, बट ऑब्वियसली देयर वाज अ लिंकेज बिटवीन देम। और अल-कायदा का भी कोई इंटेलिजेंस, कोई नेटवर्क अपना भी था? अल-कायदा का अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क था, और वो इजिप्शियंस के पास था। कंपैरेटिवली नाइफ था। हम लोगों को देखने में आया कि चले पाकिस्तान तो एक रीजन है, यहाँ तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान, देयर आर लॉट ऑफ वेज यू कैन जस्ट लाइक गो। हाउ आर लाइक एक आम बंदा ये भी सोचा, हाउ आर दे इवन ट्रैवलिंग? वो तो लॉजिस्टिकल पैसे दे के चले जाते थे। इट्स नॉट छुपके नहीं। आप ट्रैवल 9/11 से पहले तो आप वैसे ही कर लेते थे। 2001 के बाद आपके पास फेक पासपोर्ट की एक नई दुनिया आई। पहले हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, एक वो कैरेक्टर पाकिस्तान की तारीख में थे जो बहुत क्लोजली अफगान मुजाहिदीन के साथ, वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरवर्ड एग्रेसिव इंटेलिजेंस एसेट वी हैड। बाय द वे, व्हेन 9/11 हैपेंड, जनरल ISI चीफ वाज इन US, Washington. He was supposed to have a dinner with foreign intelligence committee at that time. कर्नल इमाम came back to Pakistan. मुल्ला ज़ईफ जो थे, उनके साथ आके गले मिलके रोने लगे कि हमारी पॉलिसी चेंज हो रही है और ये लोग तुम्हें दे देंगे और हम मुसलमान होके मारेंगे, और इस गुनाह में मैं शरीक नहीं हूँ। जो स्टेट विद इन द स्टेट का कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज दैट? डीप स्टेट इन पाकिस्तान मीन्स मेरे ख्याल से डीप स्टेट वो मोर लॉयल देन द लॉयल लोग होते हैं, हु आर लॉयल विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, नॉट विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। हम ऑफ द रिकॉर्ड तो आई थिंक काफ़ी गपशप लगाते रहते हैं, बट आई थिंक टुडे आई वांट टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट दिस होल इंटेलिजेंस वर्ल्ड। आम बंदे के लिए बड़ा फैसिनेटिंग सा मेरे ख्याल से टॉपिक है। उन्होंने ज़्यादातर बस वो टाइगर फिल्म देखी है और 2-4 इस तरह की कि जी शायद वो ISI की एक बंदी होती है, यहाँ से रॉ का बंदा है और इनके आपस में प्यार मोहब्बत चल रहे हैं और राज एक दूसरे के। बट अभी रिसेंटली हमने कुछ ये भी देखा कि पाकिस्तान में एक अननोन किलिंग्स शुरू हुई कराची से लेके लाहौर तक, जिसमें रिलीजियस लीडर्स भी थे, एथनिक लेवल पे भी हुई। अब वो कुछ लोगों ने तो उसको मेरे ख्याल से जनरल ज़ुमरे में डाल दिया कि जी बस किलिंग है, बट वो पीछे से जो है वो इंडियंस बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व थे। कुछ लोगों से मेरी भी बात हुई। सो बिफोर वी गो इनटू लाइक ज़रा डिटेल में, अगर एक आम बंदे को इंटेलिजेंस वर्ल्ड का नहीं पता, हाउ वुड यू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन दिस वर्ल्ड टू हिम इन अ वेरी सिंपल वे? It's a very broad question, I know, but नहीं so तला फंसवाएंगे यार अपना चीज़ों का। बट पॉइंट इज कि फर्स्ट आई वांटेड टू अप्रिशिएट हियर व्हाट यू हैव बिल्ट TCM। आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद द वर्क एंड डेडिकेशन you and your team has been putting. मेरे ख्याल से probably to me the best, and this is something मैंने आपसे कहा कि मैं आना चाहता हूँ on this, and you've been very kind. तो उस पे बेसिकली सो द इंटेलिजेंस वर्ल्ड पाकिस्तान में तो इट्स स्पूक्स, और पाकिस्तान में एजेंसीज कहा जाता है उन्हें, और डरा जाता है। मेरे ख्याल से डरने की ज़रूरत भी है, बिकॉज देखिए इंटेलिजेंस कम्युनिटी जिसे कहते हैं, पाकिस्तान के रेफरेंस हमने अमेरिका में सुनी, हम इंडिया में सुनी, वो बेसिकली एक वेब ऑफ सरकारी अफसर्स हैं, हमारे और आप जैसे पाकिस्तानी हैं जो स्टेट के लिए काम करते हैं, एक टूल हैं। क्या वो अपनी तरह से सोचते हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में कोई, मेरे ख्याल से जब मैंने अब तक रिसर्च की और अपने किताब भी लिखी है, उस पर 36 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान में काम की अपनी जो अपनी इंटेलिजेंस, जिसमें यूनिट्स भी हैं, उनके सब यूनिट्स, बट मैं कहूँगा इंडिपेंडेंट यूनिट जो है वो 36 इंटेलिजेंस यूनिट है। इनकी मैन पावर कोई अगर आप करें, कोई तकरीबन कोई 2.5 लाख से 3 लाख लोग काम करते हैं इंटेलिजेंस कम्युनिटी में, और फिर उनके सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो कोई 5 लाख 5.5 लाख की कम्युनिटी होगी। और है इसमें कोई शॉर्ट नंबर नहीं दिया जा सकता, मगर एस्टिमेट्स हैं।
इनका प्राइमरीली काम, और सॉरी इसमें जो सोर्सेज एक होते हैं वो तो इनमें इंक्लूड नहीं है। नहीं सोर्सेज तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। आई थिंक उसमें सोर्सेज 240 मिलियन आप डाल दें, एक फिगर तो वो आप कर दें। और उसके बाद अच्छा तो आपके पास कोई 35-36 इंटेलिजेंस एजेंसी या यूनिट्स हैं जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, 5-5.5 लाख लोगों की मैन पावर है। उसके बाद जो है वो उनका प्राइमरीली काम है कलेक्शन ऑफ डाटा। और आपको आपके व्यूअर्स को समझने की ज़रूरत है जो समझते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी होती क्या है। नई दुनिया में इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा कलेक्ट करती है, प्रोसेस करती है और एनालाइज करती है फॉर नेशनल सिक्योरिटी, पुलिसिंग, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए वो एक एजेंसी होती है। तो देखा जाए तो नादरा भी एक इंटेलिजेंस विंग है जो कि कलेक्शन ऑफ डाटा में है, एनालिसिस में, और फिर अपना प्रोसेस करती है। बट इन 36 के अंदर जो है वो मतलब एनालिसिस के अलावा ऑपरेशंस भी होंगे। मैं थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ तो अगर मैं जल्दी से अगर आपको करूँ तो पाकिस्तान मिलिट्री की पाकिस्तान MI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, फिर एयरफोर्स इंटेलिजेंस है, फिर नेवल अपनी इंटेलिजेंस है, फिर अगर आप IB है जो सिविलियन लेड विंग है, फिर पुलिस की अपनी स्पेशल ब्रांच होती है, CID हो गई। SSU कराची में was a brilliant unit made by a friend मकसूद, he has opened his own intelligence agency जिसने पहली बार जो है like a private intelligence agency within his SSU की अपनी थी। इसने मिलिट्री जो MP पुलिस की जो कराची में किलिंग हुई थी वो उसने सॉल्व की थी, एंड दे शोड देयर पावर कि यार पुलिसिंग, और थाने की अपनी पुलिसिंग सिस्टम है जो SHO अपना मुखबिर सिस्टम चलाता है। फिर उसके बाद आपके पास MSA है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, उसका सिक्योरिटी विंग है, फिर कोस्ट गार्ड का है, फिर रेंजर्स इंटेलिजेंस है। सिंध में उसने बहुत ज़बरदस्त काम किया है जो आपने अर्बन ऑपरेशंस देखे हैं, पंजाब में रेंजर्स का ऑपरेशन, फिर FC साउथ एंड नॉर्थ बलूचिस्तान में उनके अपने इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, फिर KPK में उनके अपने इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं 4, ये 2 मतलब 2 और 2 4, और फिर उनका फेडरल। फिर उसके बाद आपके पास FIA में एक अपना इंटेलिजेंस यूनिट है, बट नाउ व्हेन वी टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल तो दे हैव अ फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। स्टेट बैंक का अपना एक इंटेलिजेंस इंटरेस्टिंग हो गया, राइट, जो फाइनेंशियल क्राइम्स को देखता है। बट लाइक दे डोंट गेट हेल्प फ्रॉम ये जो बाकी लोग काम कर रहे हैं उनसे, या कुछ जगह ये इस पे हम, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास ISI हो गई, फिर ISI के अपने विंग्स हैं जिसमें डिपार्टमेंट्स हैं, वो हम बात कर सकते हैं। उसके बाद जो है फिर हमारे पास काउंटलेस, वी आर टॉकिंग अबाउट 35-36 इंटेलिजेंस यूनिट। MI का 302 303 सेल मैं समझता हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है, काम करते हैं बलूचिस्तान और सिंध में। तो ये डिफरेंट एजेंसीज हैं, प्लस पाकिस्तान अपने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को भी हायर करता है। Like what does that mean? देखिए, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स एक अलहदा एक इंटेलिजेंस फील्ड आई है, जैसे रेमंड डेविस आपने देखा, ऐसे अमेरिकन स्टार्टेड ब्लैक वाटर और रशियंस के पास वैगनर ग्रुप है, ऐसे ही पाकिस्तान ने भी CPAC की सेफ्टी के लिए इन बलूचिस्तान एंड in Afghanistan they use private contractor. There are certain parties in Afghanistan, Pakistan, in this area जिन्हें आप सब कॉन्ट्रैक्ट देते हो। जैसे मैं आपको अगर बात करूँ, बात पुरानी होगी, बरामदाद भुट्टी वजीन बलूचिस्तान, तो पाकिस्तान वी वांटेड हिम डेड और अलाइव, तो हमने $1 million का कॉन्ट्रैक्ट रखा था फॉर हिज हेड टू ब्रिंग हिम। देयर वर पार्टीज जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, बट वो जो पार्टीज आप कह रहे हैं वो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है, वो पाकिस्तान बेस्ड कंपनीज हैं जो पाकिस्तानी जिनके एम्प्लॉइज हैं। So Pakistani black water we can say one of it, yes. ठीक है, हम उसे भी कह सकते हैं, but there are foreign contractors as well, but we use it in another country. Okay. We could use it in Africa, we could use it anywhere, but वो एक है, एक अलग फील्ड है। फिर आपका साइबर वॉरफेयर इंटेलिजेंस यूनिट्स अब बन चुके हैं पाकिस्तान में we face around 55 to 60,000 cyber attacks a day on our installations. फिर आपके पास SPD का अपना इंटेलिजेंस यूनिट है। एवरी अदर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ दोज इंटेलिजेंस यूनिट, और प्राइमरीली काम उनका अपना है। अच्छा, प्रॉब्लम पाकिस्तान में जो आता है वो, जैसे आपका अगला सवाल था, कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस।
अब मसला ये हुआ है कि जो मेरा पर्सनल ख्वाब था 2011-12 से कि किसी तरह नेक्टा का अपना इंटेलिजेंस यूनिट था, नेक्टा बनी and everything. So the idea was to have some sort of a command and control for all intelligence agencies. Like a centralized unit. Yeah, centralized unit. तो वो नहीं हो पाया because inherently intelligence agencies एक दूसरे को trust नहीं करती. But उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ ना. देखिए, just to give you an example, एक आपके पास गाड़ी जो है वो तुर्कम चमन बॉर्डर पे आई. अब वो उसे कस्टम इंटेलिजेंस यूनिट ने एक टिप दी. अब वो कराची जा रही है, उसके हेडक्वार्टर कस्टम वाले MI से कोऑर्डिनेट करेंगे या रेंजर्स से करेंगे, FC से करेंगे, उसमें आपके 4 घंटे ज़ाया हो गए. अब वो गाड़ी जो है वो कहाँ निकल गई आपको पता नहीं. आपकी जो टिप है वो बहुत ही क्लोज कॉल थी, वो नहीं हो पाई. एंड दिस इज़ व्हाट इज हर्टिंग द नेशन. अच्छा, आपने जो बड़ी इंटरेस्टिंग एक जैसे जिक्र किया कि जो सेंट्रलाइज इंटेलिजेंस हब पाकिस्तान में नहीं है, कि जहाँ लेट्स से कोई भी किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन आए कि वो ठीक है अपने भी वो अंदर उसको फ्लोट करें, बट एक सेंट्रल यूनिट में भी वो चीज़ चली जाए कि वहाँ से हर जगहों पे वो चीज़ आ रही हो. इस तरह की बाहर क्या एग्जांपल्स हैं? सो लेट्स से अगर US या इंडिया में या हर जगह आपको लगता है कि इंटेलिजेंस वर्ल्ड में इसी तरह काम होता है? हमारे यहाँ नेशनल क्राइसिस सेल बन जाता है इंटीरियर मिनिस्ट्री में, वहाँ आके उस वक्त कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो रही होती है. वो तो जब चीज़ हो गई तो उसके बाद वी आर इनटू फायर मैनेजमेंट. वहाँ पे इंडिया में हो गया या US में हो गया, दे हैव अ सेंट्रलाइज्ड बॉडी इन वाइट हाउस और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऑफिस में होती है. पाकिस्तान में भी ये ट्राई करने की कोशिश की जब NSA बना था जनरल दुरानी इन 2611 के करीब, तो वहाँ पे करने की वो नाकाम हो गई चीज़ें. तो वहाँ पे तो इन्होंने इंस्टीट्यूशंस बना दिए हैं. तो इंडिया की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जहाँ पे इंडिया ने IB रॉ उनकी डिफरेंट NIA जो है वो कोऑर्डिनेट करती है. ऑल्दो देयर इज़, देखिए वो इंट्रा इंटेलिजेंस राइवलरी तो हर जगह पे होती है. नोबडी वांट्स टू शेयर इंफॉर्मेशन क्योंकि इनहेरिटली इंटेलिजेंस एजेंट्स आर लीस्ट ट्रस्टिंग. वो अपनी बीवियों पे नहीं भरोसा करते, तो वो जो है वो जाके किसी और पे करें तो उन्हें बिठाना पड़ता है. दैट इज़ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कि उन्हें ला के बैठाएं, इन्फोर्स करें. बिकॉज स्मॉलेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, just to give an example, India had information कि 2611 से पहले नेवल इंटेलिजेंस को उन्हें एक टिप ऑफ आई थी, बट दे डिडंट bothered कि वहाँ से होगा. एंड लुक व्हाट हैपेंड इन 2611. तो वो एक मेजर उसमें है जहाँ पे इंटेलिजेंस के. इवन 9/11 में भी वो अली सुफियान जो हैं वो अक्सर FBI के जो थे वो ही वाज लाइक कि यार इन लोगों को मैं मतलब ये जो जितने भी लड़के थे इनमें से 3 पे ही वाज वर्किंग, और वो शेयर भी कर रहा था CIA के साथ, बट समहाउ दे डिडंट लाइक पिक अप द होल थिंग. तो वो तो अभी तक बेचारा रो रहा होता है कि जी. तो वो बेसिकली तो वो बड़ा एक मेजर इशू है और रहा हमारे मुल्क में. आई थिंक और एट अ सेम टाइम जो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज आर अ टूल जो कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मुल्क के हालात के साथ चेंज होती हैं. अब अगर आप देखिए कि 2001 के बाद हमारे मुल्क की पॉलिसी मतलब 5 times वो चेंज हो गई. राइट, वी जस्ट चेंज. अगर आप देखें जब 2001 हुआ और 9/11 हुआ, तो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, पाकिस्तान ने सबसे बड़ा जो चेंज किया था वो जनरल महमूद वाज DGISI एंड ही वाज जनरल मुशर्रफ्स क्लोजेस्ट फ्रेंड. एंड मुझे पता है, आई स्पोक टू जनरल साहब ट्वाइस इन दुबई एंड ही टोल्ड मी दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन बिकॉज अमेरिकन्स ने जो प्रोफाइलिंग की थी प्लस जनरल महमूद ने कुछ उनकी जो अमेरिकन्स की जो असेसमेंट थी इन 2001 रिगार्डिंग ISI इफेक्ट से कि हमारे जो लोग थे वो नॉट वर्किंग फॉर द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान बट दे वर टू इन्फ्लुएंस्ड बाय तालिबान लीडरशिप. They were influenced by Taliban leadership. Colonel Imam was one of the persons. तो मैं उनके बारे में बात करता हूँ, बट जनरल महमूद के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन the Americans came, the Americans की assessment with जनरल मुशर्रफ वो यही थी कि आपके जो कुछ ऑफिसर्स हैं ये हैं. एंड उसके बाद ये जनरल मुशर्रफ didn't agree to it. When जनरल मुशर्रफ sent जनरल महमूद to
negotiate with Mullah Omar. Apparently ये हमें तालिबान सोर्सेस ने वापस से बताया, तो उन्होंने मुल्ला उमर को कुछ और बातें की जो मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं थी. मैं खुल के ये बात नहीं कर सकता. इट्स बिन पब्लिश्ड कि तो वो जब वो वापस आए तो मुशर्रफ हैज़ टू सैक देम. देयर वाज अ रीअसेसमेंट ऑफ ISI. देयर वर ऑफिसर्स हु वर नॉट अटैच्ड, बिकॉज आपकी देखिए नेशनल एफिलिएशन बनी जाती है अपने एसेट्स के साथ, आपने काम कर रहे होते हैं, एक लाइकेबिलिटी हो जाती है. और आइडियोलॉजिकली भी ज़रा कुछ लोग तो अलाइन थे रिलीजियस रीजंस की वजह से. तो जनरल एहसन हयात को लाया गया, एंड SDG एंड द होल ISI चेंज विद इन अबाउट 6 months. And this is how the whole organization changed, the whole military. MI तो obviously didn't had that interaction with directly with the Taliban, but our policy changed. And the work मेरे ख्याल से ISI ने उसके बाद जो अमेरिकन्स के साथ मिलके अपनी सिक्योरिटी के लिए, because the paradigm what 9/11 और उसके बाद चेंज हुआ कि जो आपकी जो सो कॉल्ड फ्रीडम मूवमेंट थी या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके जो दरमियान जो खला था वो बड़ा ब्लर हो गया. तो द वर्ल्ड स्टार्टेड टू रियलाइज कि सिविलियन टारगेट्स पे हम लोग रिगार्डलेस ऑफ कोई भी चीज़ हो तो वो नहीं कर सकते. अभी आपने जैसे जिक्र किया कि बड़ा जो आई थिंक पिवटल मोमेंट वाज ऑब्वियसली 9/11, और फिर 2001 के बाद जिस तरह ये वाला खित्ता पूरा चेंज हुआ. इसमें बहुत सी अमेरिका में किताबें भी लिखी, आपने भी पढ़ी होंगी. अब डायरेक्टर टेस्ट इज़ वन ऑफ वेरी फेमस किताबें कि उसके अंदर पूरा उसने लेआउट किया. फिर और भी इस तरह की काफ़ी थी. इस पूरे जो 9/11 के बाद ये जो आप कह लें कि इंटेलिजेंस वर्ल्ड स्पेशली इस खित्ते में, इसका कितना असर हुआ और कितना चेंज हुआ? पाकिस्तान ने 2 पॉलिसीज़ ली. एक तो इंटरनली अपने पास रीस्ट्रक्चरिंग की विद इन इंटेलिजेंस, वन ऑफ अ पिवटल. देखें, ये आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा और दैट्स अ रियलिटी. मैं यहाँ पे आके लगी छिपकी बातें नहीं करूँगा. ऑल इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज टेररिज्म एज अ टूल. ऑल इंटेलिजेंस, बी एट CIA, बी एट रॉ, और हम रॉ पे बात करेंगे अभी, NCIA पे भी. पाकिस्तान यूज्ड प्रॉक्सीज बिकॉज ऑफ इट्स न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग. तो हमने सबसे पहला डिसीजन लिया कि जहाँ पे ISI को रिफॉर्म किया और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज और अपनी पुलिसिंग को रिस्ट्रक्चर करना शुरू किया. हमने हिजबुल मुजाहिदीन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मदर ऑर्गेनाइजेशन था, वो अरब इन्फ्लुएंस में आ गए थे. तो ओसामा बिन लादेन एंड अरब वाज टेकिंग ओवर. आपको मैं याद दिलाऊं, 1995 में पाकिस्तान में पहली सुसाइड बॉम्बिंग हुई, इजिप्शियन एम्बेसी उड़ा दी गई, जो कि एक बहुत ही पेनफुल चीज़ थी पाकिस्तान के लिए. एंड उसमें अहमद अल-जवारी ने किताब लिखी, नाइट ऑफ द प्रॉफिट्स, उसमें उसने एक्सेप्ट किया. तो हिजबुल मुजाहिदीन वाज टेकन ओवर बाय अहमद अल-जवारी एंड अरब इन्फ्लुएंस. आपको IC 814 का हाईजैकिंग पता होगी, उस पर जो लोग वापस आए वो भी आई थिंक इज़ वी कुड डिस्कस दिस, बट आई थिंक दैट वाज अ फॉली. अच्छा, जो लोग आप लाए तो फिर आपने जैश-ए-मोहम्मद एक सॉर्ट ऑफ अ पाकिस्तानी कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की. आइडिया वाज कि 3-4 लाख जहादीज बनाए, बट द वर्ल्ड चेंज. और जब फिर जनरल मुशर्रफ के ऊपर हमला हो जाता है, and that is where he realized on a personal note, कि things you cannot tame snakes, ना. तो that was a realization जब आपके घर में आग लगनी शुरू हुई कि, और उसमें भी अंदर के लोग भी इन्वॉल्व थे. Yes, it was and they were ideologically Air Force technical officer was involved, जो ideologically, क्योंकि आपकी पॉलिसी चेंज हो रही थी. तो जो आपके लोग जिन्होंने आपने सिखाया था तो उनको वो आपने तो इसे ना थोड़ा सा हमें जियोपॉलिटिकली भी देखना चाहिए कि जब आपकी पॉलिसी चेंज होती है तो फिर आपके ऊपर हिजबुल मुजाहिदीन ख़त्म करके जैश-ए-मोहम्मद बनाई. जैश-ए-मोहम्मद भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी, वो प्रोजेक्ट बंद किया. फिर उसके बाद आपके पास उमर शेख was involved with Khalid Sheikh Mohammed in Daniel Pearl's killing, and Umar Sheikh was so dangerous that आपको पता है 9/11 की से पहले एक TT हुई to one of the main hijackers was Egyptian, दुबई से. तो $1.5 लाख वो उमर शेख ने भेजे थे दुबई से to 9/11. तो he is probably one of the most dangerous
and sophisticated terrorist we had in Pakistan. And we brought him back, and obviously उसने जो करना था वो डैनियल पर्ल को किया, पाकिस्तान का नाम. फिर हमने ये बंद किया. उसके साथ जो है वो तो ऑब्वियसली एट द सेम टाइम जो है मैं आपको मतलब आपके पास 9/11 हो जाता है, फिर आप अपनी जिहादी मूवमेंट. अच्छा, जो फिर आपने लोग वापस कश्मीर से बुलाए और अफ़गानिस्तान से बुलाए, उन्हें लड़ने और मरने के अलावा कुछ आता नहीं था, तो उन्होंने सेक्रेटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस आके ज्वाइन करनी चाहिए. तो आप क्या सेक्रेटेरियन, आपने वो कंट्रोल किया, आप क्या सेक्रेटेरियनिज्म बढ़ गई, अगर आप टाइमलाइन देखें. बिल्कुल ठीक है. राइट. और फिर ईरान का इन्फ्लुएंस, ईरान प्रॉक्सीज इन पाकिस्तान आर अनटोल्ड. मतलब जो ईरान की इन्वॉल्वमेंट रही पाकिस्तान में इन टेररिज्म, nobody talks about it. We have the second biggest शिया पॉपुलेशन इन पाकिस्तान. और जब से खुमैनी साहब वहाँ पे आए तो देयर ड्रीम प्रोजेक्ट वाज पाकिस्तान टू समहाउ इन्फ्लुएंस दिस area and turn it into a proxy. We never become a proxy, thankfully. One of the reasons is कि हमारे यार 5 से 6 मिलियन लोग मिडल ईस्ट में रहते हैं. GCC मिडल ईस्ट स्टेबिलिटी होगी तो पाकिस्तान में रेमिटेंस आएंगी, विच आर द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान. और तो पाकिस्तान ने बड़ा वो उस पर रेजिस्ट किया. एंड पाकिस्तान एट वन टाइम सपोर्टेड जंदुल्ला, एंड हमने भी रोल बैक करके उन्हें अब्दुल मालिक अली रिगी वगैरह जो बचे थे उन्हें वापस एज अ गिफ्ट किए. बट ईरान जिस पे हम बात करेंगे हैज़ नेवर बिन अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान. दे हैव समहाउ ट्राइड एवरीथिंग. कुलभूषण भी वहाँ से पकड़ा गया, वॉज अ फॉरवर्ड. क्या उन्हें नहीं पता था चार वहाँ में कौन काम कर रहा है. तो ये तो जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ हाउ थिंग्स. बट कमिंग बैक, जो मोमेंटस टास्क था वो जनरल मुशर्रफ ने किया टू रीअलाइन पीपल, नॉट जस्ट पाकिस्तानीज बट मिलिट्री, द इंटेलिजेंस एजेंसी एंड सिक्योरिटी अपरेटस इनटू सम सॉर्ट ऑफ थिंग कि यार हम लोग अब दुनिया बदल गई है. And the task that he had was enormous. At times, जनरल मुशर्रफ ने अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ भी काम किया. But at the same time, we knew कि अमेरिकन चले जाएंगे, तो हमने अफगान तालिबान को कि अमेरिकन के साथ एक सही है. हम लेट गए थे, लेकिन ऑब्वियसली वी हैव अनदर थिंग. तो वी न्यू द अमेरिकन वुड गो आउट. वी हैव सीन इट in 88. तो Musharraf and the military at that time understood the Americans, and we kept them alive as a leverage. वो फिर leverage काम आया नहीं आया, we could discuss it after 20-25 years. But this is what intelligence agencies were doing. हमने at that time, over 86 and 100 up to 200 Al-Qaeda के jet black terrorist ना वो अमेरिकन को दिए, जो बिल्कुल सही किया. कराची became the headquarter of Al-Qaeda, right? खालिद शेख मोहम्मद ऑपरेटेड फ्रॉम Al-Qaeda. और अपना डैनियल पर्ल को जब इन्होंने बेहेड किया था, तो अनफॉर्चुनेटली एक और जो एस्पेक्ट है जमात इस्लामी का है पाकिस्तान में. तो जमात इस्लामी इज़ वन ऑर्गेनाइजेशन एट दैट टाइम, वो भी थी. अगर आप जितने भी ये जेट ब्लैक Al-Qaeda के टेररिस्ट देखें तो वो फाउंड इन जमात इस्लामी. इनके घरों से पकड़े गए ना. खालिद शेख मोहम्मद पकड़ा गया, फिर उसके बाद आपके रिचर्ड रीड वगैरह, ये लोग जितने भी लोग थे कराची में और वहाँ पे, इनके घरों से पकड़े गए. फिर उसके JUFI भी, मतलब वो लोग भी, फजल रहमान वाला जो पूरा ग्रुप है, वो लोग भी, डू यू फील लाइक दे वर आल्सो क्वाइट सॉर्ट ऑफ क्लोज? आई थिंक फजल रहमान मिलिट्री के करीब ही काम करते थे. तो अफगान तालिबान पे आप बात कर सकते हैं, हाँ, उस साइड पे. बट ये लोग तो आइडियोलॉजिकली अलाइन थे. इनफैक्ट अमीर जमात है सेट के एट दैट टाइम के फौजी शहीद नहीं होते, दैट उस टाइम तो काफ़ी कंफ्यूजन. मैं थोड़ा सा अगर वापस आऊँ 2001 से जो 2000 आप कह लें 7 का टाइम है, उस पर अगर हम लोग लेट्स से Al-Qaeda को लें या तालिबान को लें, हाउ डिड दे स्टार्ट लाइक ऑपरेटिंग आफ्टर दैट? सो शुरू के तो 2-1 साल सारे अंडरग्राउंड हो गए, बट फिर हमने देखा कि ये लोग जब इमर्ज होना शुरू हुए, और आपने अभी जिक्र किया कि कराची वाज सॉर्ट ऑफ द हब. कराची के अंदर फिर MQM के साथ भी एक नेक्सस हमें देखने में आया, फिर तालिबान, Al-Qaeda, MQM, वहाँ से BLA भी आ गई, वहाँ से शायद कुछ शिया ग्रुप्स भी आपस में आ गए. तो एक वो इतनी खिचड़ी मची कि इसके बाद तो एक वो नेटफ्लिक्स की पूरा सीजन बनता है, बट ये इन्फॉर्मेशन ये वाली स्टोरीज कभी नहीं दुनिया के सामने
सामने आई। तो अलकायदा जो है वो जब बिल्कुल ही ज़ाहिर है अटैक्स हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, हाउ आर दे ऑपरेटिंग लाइक, और उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क किस तरह So का था? Al-Qaeda, when in 2001 के बाद they openly operated in Karachi. उन्होंने 2002-2003 में महमूदाबाद, फिल्डबी एरिया, इन्होंने PCHS में कुछ घर रेंट आउट किए। Okay. उनका मेन ऑपरेटर था सऊद मेमन। सऊद मेमन वॉज बेसिकली अ जमात इस्लामी एक्टिविस्ट। उसने घर रेंट आउट किए थे। हमें ऐसे पता चला कि जो एसनाबाद में डैनियल पर्ल को घर पे ज़िबा किया वो भी सऊद मेमन का था। वो बाद में पकड़ा गया। I could give you a picture, you can put it on this Saud. I took that picture when तो वो और उस टाइम तक हम लोग भी अलकायदा के ऊपर ऑपरेशन हमने शुरू कर दिया था पाकिस्तान की हमने तरफ से? मेजर ऑपरेशन शुरू कर दिया था। So this was like underground सारा चल रहा था? अंडरग्राउंड दे केम हियर। देखिए मसला ये था कि दिस कराची में शेख खालिद मोहम्मद, क्योंकि वॉज एन ईरानियन बलोच बाय डिसेंट, तो वो लियारी में आना जाना उनका 94-93 से था। शेख खालिद मोहम्मद वॉज नंबर 3 इन अलकायदा। ही ऑर्केस्ट्रेटेड द 92 वर्ल्ड ट्रेड बॉम्बिंग एज वेल। तो वो एक नॉर्मल टेररिस्ट तो नहीं था। फिर उसका जो भतीजे भांजे अल बलोची थे, वो आप जितना भी कह दें, ही मैरिड डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जो कि उनकी फैमिली नहीं मानती है, बट ऑब्वियसली देयर वाज अ लिंकेज बिटवीन देम। वो डाइवोर्स हो गई बाद में। बट तो ये जो कराची कनेक्शन था, एंड दिस इज़ इन माई बुक टू, बिकॉज इन डिटेल के हाउ दे रेंटेड प्रॉपर्टीज़, हाउ दे ऑपरेटेड, इनके पास लोकल सिंपैथी थी इन कराची पश्तून एरियाज में। Why did they pick Karachi for that? बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ 94 से उनका आना जाना, ईरानियन बलोच, ईरानियन डिसेंट थे। लियारी वॉज कम्फर्टेबल। दे वर इन्वॉल्व इन किलिंग 2 अमेरिकन पेट्रो वर्कर्स इन कराची इन 94-95 एट दैट टाइम। तो उनका नेटवर्क तो पहले से था। और जो अफगान तालिबान थे, बिकॉज ऑफ कराची शराब गोड और ये जो मशीनरी मार्केट है, इनके बिजनेसेस थे यहाँ पे। तो और कराची इज़ द बिगेस्ट पश्तून सिटी उस वक्त भी, अभी भी। कराची इज़ द बिगेस्ट बलोच सिटी उस वक्त भी, अभी भी, राइट। तो सिर्फ ये नहीं है कि महाजिर रहते हैं या सिंधी रहते हैं, बट कराची इज़ यू नो कराची इज़ पाकिस्तान। तो कराची हैज़ हाउसेस दीज लोकल पॉपुलेशन विच इज़ माइग्रेटेड, इकनॉमिक माइग्रेंट थे, बट उनके पास एक यू नो रिश्तेदारियाँ थीं, सारी चीज़ें। इट वाज more, so they came to Karachi and they assimilated into things, and this is how Al-Qaeda worked. Apparently और अलकायदा का भी कोई इंटेलिजेंस, कोई नेटवर्क अपना भी था? अलकायदा का अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क था, और वो इजिप्शियंस के पास था। कर्नल सैफुल अदल जो थे वो वाज मोस्टली लीडिंग इट। और एंड ही वाज फ्रॉम वेयर वाज ही बेस्ड? ज़्यादातर देखिए अलकायदा में 2 किस्म के लोग जो थे ज़्यादा एक्टिव थे। एक तो आप उसामा बिन लादेन कंपैरेटिवली नाइफ था, लेकिन जो असली जो इंडोक्ट्रिनेट करते थे लोग, ये इजिप्शियन सेक्शन ऑफ द विंग थे जो डोमिनेंट थे इसमें। ऐमन अल जवारी, सैफुल अदल, एंड देयर आइडियोलॉजी केम फ्रॉम सैयद कुतुब, जो थी तकफीरी और मुस्लिम ब्रदरहुड इन्फ्लुएंस लोग थे, जिन्होंने असैसिनेशन किया था इजिप्शियन प्रेसिडेंट का। एंड पहले सूडान आए और फिर उसके साथ आके, और जो उसामा बिन लादेन को भी जो पूरा रेडिकलाइज किया था वो इन्हीं लोगों ने किया था। तो एट दैट टाइम द पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज, बी इट IB और द ISI, डिड सम रिमार्केबल वर्क। इसमें रेंजर्स को भी मेरे ख्याल से दाद देनी पड़ेगी, फेडरल फोर्सेस को इन कराची, बिकॉज पुलिसिंग आपको पता है कब अभी भी कराची में कोई इतनी स्ट्रक्चर्ड नहीं है या केपेबल नहीं है। तो बट दे डिड सम एक्सीलेंट जॉब। जब से डैनियल पर्ल को जब हुआ तो बट पुलिस वर्कड ऑन दैट केस विद FBI, जो टैक्टिकल इंटेलिजेंस थी या FBI ने दी थी। तो वो काफ़ी उनके जो 200-250 लोगों का नेटवर्क था वो पकड़ा। अच्छा, ये लोग कराची आके एक और आइडिया ये था कि यहाँ से आप हब के थ्रू निकल नहीं सकते थे, तो ईरान बास चले जाते थे अलकायदा के लोग, जबकि वो देवबंदी और शिया हैं, लेकिन ईरान वाज शेल्टरिंग देम एट दैट टाइम। बट कराची में वो आइडिया यही था कि दूसरे पासपोर्ट बना के आप निकल जाएं। एयरपोर्ट पे पकड़े जा रहे थे, इंटेलिजेंस रेड्स पे पकड़े जा रहे थे।
उमर मुझे याद है कि ये जो लड़का है, ये उमर जो था, शेख उमर, ये ही वाज कॉट फ्रॉम हुनैत सिटी इन गुलिस्तान जौहर। उसने खुद अपने आईबी के चीफ थे उस वक्त, उन्हें दिया था। तो बट ये लोग तो पुराने एसेट्स भी थे जो हमारे थे, कुछ खुद आ रहे थे, कुछ अलकायदा की टिप्स दे रहे थे। आइडियोलॉजिकल कन्फ्यूजन था ना उनके अंदर भी कि हो क्या रहा है। अपने ही लोग उनके अगेंस्ट हो गए, जो उनके हैंडलर्स थे वो गायब हो गए, क्योंकि उनके हैंडलर्स को अलहदा करके नया सेटअप आ गया था। उनके कुछ, अच्छा, कर्नल इमाम की हमारी बात हो रही थी। कर्नल इमाम, आई रिमेंबर वेंट टू मुल्ला ज़ईफ़ जब वापस आए। तो कर्नल इमाम, लोगों को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, एक वो कैरेक्टर पाकिस्तान की तारीख में थे जो बहुत क्लोजली इरफान मुजाहिदीन के साथ, वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरवर्ड एग्रेसिव इंटेलिजेंस एसेट वी हैड, कर्नल इमाम, और जो 80s और 90s में बहुत एक्टिव थे अफगानिस्तान में। आइडियोलॉजिकल फादर और ऑपरेशनल ट्रेनिंग और एसएसजी की ट्रेनिंग सारी इन्हें दी थी तालिबान को। एट दैट 2001 जब हमारी पॉलिसी चेंज हुई तो apparently by the way when 9/11 happened, General ISI chief was in US, Washington. He was supposed to have a dinner with Foreign Intelligence Committee at that time. तो खैर वो जब वो आपके पास कर्नल इमाम came back to Pakistan, मुल्ला ज़ईफ़ जो थे उनके साथ आके गले मिलके रोने लगे कि हमारी पॉलिसी चेंज हो रही है और ये लोग हमें दे देंगे, तुम्हें दे देंगे, और हम मुसलमान होके मारेंगे, और इस गुनाह में मैं शरीक नहीं हूँ। You know, so that sort of emotional outburst was there within the intelligence community at that time. I think मुशर्रफ को जहाँ पे बहुत सारी गलतियों पे करा, आई थिंक मुशर्रफ को इस बात पे शाबाश देनी पड़ेगी जो स्टेयर किया था उस ज़माने में 2001 से लेके एटलीस्ट 2004 तक, जो पूरा आपका कंट्री का आइडियोलॉजी और स्ट्रक्चर चेंज हुआ था और किस तरह से हुआ था। तो वो आई थिंक इसमें द होल सेटअप नीड्स टू बी मतलब उसमें आपकी शौकत अजीज पे सुसाइड बॉम्बिंग हुई प्राइम मिनिस्टर टाइम, तो इट वाज लाइक जस्ट मैसिव, इट वाज लाइक। बट मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि लेट्स से हम अलकायदा का जिक्र कर रहे हैं, हम लोगों को देखने में आया कि चले पाकिस्तान तो एक रीजन है, यहाँ तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान देयर आर लॉट ऑफ वेज यू कैन जस्ट लाइक गो, या आपने ईरान भी जाना है, बट बहुत से इनके अरब लीडर्स, बिकॉज अलकायदा के अंदर उज़्बेक, ताजिक और मतलब पता नहीं कहाँ के लोग थे। हाउ आर लाइक, एक आम बंदा ये भी सोचा, हाउ आर दे इवन ट्रैवलिंग, लाइक मतलब ज़ाहिर पासपोर्ट्स उनके थे नहीं, तो अगर यहाँ से एक बंदे ने इराक जाना है तो आप किस तरह छुप के जा सकते हैं? नहीं, तो वो तो लॉजिस्टिकल पैसे दे के चले जाते थे, इट्स नॉट छुप के नहीं। आप ट्रेवल 9/11 से पहले तो आप वैसे ही कर लेते थे। 2001 के बाद आपके पास फेक पासपोर्ट की एक नई दुनिया आई जिस पे लोगों का ट्रैवल हुआ। बहुत सारे जो आप उज़्बेक्स देखते हैं या ताजिक्स देखते हैं या चाइनीज़ मुसलमान देखते हैं, उर्गर्स या चेचन्स देखते हैं। चेचन्स बाय द वे ऑफर्ड ओसामा बिन लादेन कि अफगानिस्तान से आप चेचनिया आ जाएं, और मुल्ला उमर वाज अंडर इम्प्रेशन कि हाँ भाई सही है, लेकिन उन्हें बताया गया कि वो चेचन्स को तो साफ कर दिया रशियंस ने। तो चेचन्स वर वेरी एक्टिव इन अफगानिस्तान एट दैट टाइम। और अगर मैं जैसे ट्रैवलिंग और लॉजिस्टिक्स की आप बात कर रहे हैं, तो वो फेक पासपोर्ट्स यूज़ होते थे और वो आते जाते थे। फिर इनकी नई जनरेशन 6-6 8-8 बच्चे पैदा हुए और वो इसी एरिया में बढ़े ना, और इनकी शादियां भी हुई। अब जैसे गिव यू एन एग्जांपल, मुल्ला ये जो ओसामा बिन लादेन है, इसका बेटा हमजा बिन लादेन इज़ मैरिड टू मुल्ला हैबतुल्लाह जो अफगान चीफ है, तालिबान का चीफ है। तो इनकी इंटर मैरिजेस भी होने लगी, ऐसी अमन अल जवारी के बच्चों की शादियां हुई, और तो इनका ट्राइब तो ग्रो कर गया है ज़्यादा। केस इन पॉइंट इज़ 2013 कराची एयरपोर्ट अटैक्स। तो इट वाज ऑल इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के लोग, 10 लोग यूज़ हुए थे, एंड दे वॉलंटियर्ड। उन्होंने कहा ये हमारे बच्चे हैं, हम आपका हम पे एहसान है, ये आप यूज़ करो। तो यू नो दैट सॉर्ट ऑफ अलाइंसेस वर मेड and they worked under the umbrella of Al-Qaeda, but Al-Qaeda had bigger plans. Al-Qaeda in 2000 in late 2000s had a global strategic foreign उसका एक thinking भी थी ना। तो if you see 26/11, बहुत लोग इसे controversial कहते हैं, but was planned
and executed by Al-Qaeda through Ilyas Kashmiris and everything. The idea was जब आपकी आर्मी नॉर्दर्न एरियाज में थी तो उन्हें स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करके इंडिया पाकिस्तान को जंग के करीब ले आओ. तो दैट सॉर्ट ऑफ मैमथ operations or geography changing or globally changing and how are they communicating आपस में? Let's say कि एक तो अलकायदा तो because एक पूरा region में भी और internationally भी था ना, तो उसमें वो Zoom call तो है नहीं ना, आप एक बंदा भेज के कोई वो कर रहे हैं, तो उनके मतलब how are they communicating with each other? So Osama bin Laden had couriers, Al-Kuwaiti brothers जो थे जो बाद में पकड़े गए, जो कि अपना मारे गए हैं. तो बेसिकली और वो भी खालिद शेख मोहम्मद ने दिए हुए थे, राइट. दे वर इरानियन बलोच, अल-कुवैती ब्रदर्स. और वो सोचा इनकी डीप, वो बच्चे जो थे दोनों जो थे भाई रहते थे, फैमिली के साथ रहते थे, दे वर यूज्ड एज कोरियर्स. आई पर्सनली थिंक ओसामा बिन लादेन थोड़े से रिडंडेंट हो गए थे. मोस्ट ऑफ द डिसीजंस लाइक दीज वर टेकन बाय leadership in FATA in Afghanistan at that time. Ayman al-Zawahiri again. और वो कहाँ रहा इतना अरसा, मतलब उसकी कोई उस तरह exact locations उस मतलब जब से ये मारे गए? Ayman al-Zawahiri lived in at one time North Waziristan में definitely. When Baitullah Masood was there तो definitely वहीं पे थे. Then he kept on changing positions and everything. और वो जो है वो नॉर्मली उन्हीं एरियाज में रहे. ही वाज अ स्मार्ट ऑपरेटर. इवेंचुअली वाज किल्ड बाय अमेरिकन्स वेरी रिसेंटली अफगानिस्तान में, जी, इन काबुल. एंड आई थिंक ही वाज गिवन एज अ गिफ्ट बाय द अफगान तालिबान लीडरशिप, बिकेम अ लायबिलिटी. तो वो उसका इनाम भी ले लिया होगा उन्होंने, राइट. वो इनाम नहीं अभी तक पता चला क्या था, बट $25 मिलियन था. डू यू थिंक आए हैं? मिल गए होंगे किसी ना किसी को. तो वो दिस इज हाउ अनग्रेटफुल, दिस इज हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स. तो बिल्कुल. तो ये लोग जो थे ये ऑफलाइन ऑपरेट करते थे. कोरियर काम कैसे करता था? मतलब सो लेट्स से एक कोरियर है कुवैती ब्रदर्स, हैंड रिटन नोट्स लेके जाते थे. फिर ये लोग क्या करते थे, हॉटमेल याद होगा आपको, MSN याद है, तो ये लोग ना क्या करते थे, ड्राफ्ट करके सेंट आइटम में डाल देते थे. वहां से उसके पास यूजर ID और पासवर्ड होता था. वो खोल के वो सेंट आइटम में जाके वो देख लेता था एंड गॉट डिलीटेड somehow handwritten notes through different couriers was exchanged at that time. तो they pretty much relied mostly on offline communication until कोई वीडियो नहीं भेजनी हो तो वो अलग USB के थ्रू दे दी या कोई रिकॉर्ड करके दे दी. बट दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. और जब अलकायदा जब डिसमेंटल हुआ 2001 के बाद, उस टाइम जो भी अटैक्स हुए, लेट्स से हम 2001 से 2010 की अगर जिक्र करें, डू यू थिंक कि वो हर चीज़ वाज लाइक फुली ऑर्गेनाइज्ड बाय द लीडरशिप? एज एन एग्जांपल कि हर चीज़ परमिशन के साथ हो रही थी, कि लेट्स से कोई एक बड़ा ऑपरेशन हम लेते हैं कि वो ऊपर से नीचे तक हर किसी को पता था, या फिर उसके अंदर भी आई थिंक ब्रांचेस बनी हैं? के बाद जो थे ना वो ये लोग अलहदा हुए और फिर ये लोग क्या करते थे, फतवे दे देते थे कि अमेरिकन को मारना. वो और फतवों पे जो भी अमल करे, चाहे वो अलमालिकी करे और somebody else करे. दिस इज हाउ इट वर्क्स जी. और तालिबान का इंटेलिजेंस जो नेटवर्क था, जब ये लोग ज़ाहिर अंडरग्राउंड हुए, कुछ पाकिस्तान आ गए, KP में, बलूचिस्तान में, लाइक हाउ आर दे उस तरह ऑपरेटिंग? सो इसे कहते थे कराची क्वेटा शूरा, फिर कराची शूरा. आई रोट एन आर्टिकल इन फॉरेन पॉलिसी मैगजीन. ये एक्चुअली में था जी, ऑफ कोर्स ये था. ऑब्वियसली अमेरिकन्स तो क्लेम करते हैं. तो 2014, 15, 16 में आई थिंक CIA ISI जॉइंट ऑपरेशन हुआ. 16 लोग पकड़े थे इसमें. और वो मैं इसे कराची शूरा इसलिए कहता हूँ कि वो लोग 16 में से 14 लोग कराची से पकड़े थे और एक फैसलाबाद से पकड़ा था और एक KPK से पकड़ा था. तो वो पकड़े क्या थे, वो इसमें मुल्ला बारदर भी थे. पॉलिसीज वर चेंजिंग एंड अमेरिकन्स वांटेड के सम सॉर्ट ऑफ कतर टॉक्स के लिए जगह होनी थी एंड देयर लीडरशिप डिडंट एग्री. और अब हमें पता चलता है कि मुल्ला उमर डाइड एंड बिकॉज ऑफ दैट वो ऑपरेशंस हुए और इनकी लीडरशिप बारदर और
ये हैबतुल्ला और ये लोग सब लोगों को ऑर्गेनाइज करके रीस्ट्रक्चर करके कतर टॉक्स पे लाए, बिकॉज मुल्ला उमर के मरने के बाद डायनेमिक चेंज हो गई थी, देयर वाज नो सेंट्रल लीडरशिप। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताएं कि जो अमेरिकन पर्सपेक्टिव या अखबारात या जो नैरेटिव बिल्ड हुआ कि जी बलूचिस्तान शुरा और ये सारे हैं, हम कहते नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, और वो सिर्फ ये नहीं कहते थे कि जी हैं, दे वर लाइक के पाकिस्तान इज़ सपोर्टिंग तालिबान, और उनके पास ये लीडर भी बैठा हुआ है, ये लीडर भी बैठा हुआ है। मुल्ला उमर को हम लोगों ने उसके इलाज में भी कहते वो आते थे तो पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज़ या हमारे एटलीस्ट कुछ छोटे ग्रुप्स सपोर्ट करते थे। फिर दूसरी साइड पे जो आप बात कर रहे हैं कि हमने मिल के उन लोगों को पकड़ा भी, तो लाइक इट्स जस्ट लाइक अजीब सा नहीं है कि एक साइड पे आप सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी साइड पर आप वो बंदे, या फिर कुछ लोग इसमें ये भी कहते हैं कि आपने जो टॉप लीडरशिप है, स्ट्रेटेजिक जो लोग थे उनको आपने सिक्योर किया हुआ था, नीचे आपने जो मतलब एक हल्का फुल्का जो माल है वो आप लाइक हवाले कर रहे थे। A bit of both. I think Americans knew Pakistanis had it. बिल्कुल पता था. The Pakistanis knew they have it. We used it as a leverage, rightly so, because we cannot trust the Americans. You cannot trust any other country. True. America was हमारे पास एक bitter experience था अफगानिस्तान से. हमें पता था कि अब problems हो रहे हैं और वो पे साबित भी हुए, और फिर वो अब हमारा नैरेटिव भी चेंज हुआ, अफगान तालिबान कहाँ पे खड़े हुए हैं और हम कहाँ पे खड़े हुए। बट एट दैट टाइम आई थिंक जो पॉलिसी थी, अमेरिकन्स न्यू वी हैड इट। ज़ाहिर बात है उन्हें मेरी इन्फॉर्मेशन है कि दे न्यू द प्लेसेस where these people were, but Pakistan was working as a close ally at that time, तो there was an understanding कि भाई सही है तो कम्युनिकेशन एक लिंक आप ओपन रखते हो। मुल्ला उमर का मतलब उन्हें ये भी पता था कि रिफ्ट्स हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरह से अफगानिस्तान को चलाना है, तो वो बोथ पाकिस्तान वाज प्लेइंग विद अमेरिकन्स एंड अमेरिकन्स वर प्लेइंग विद एक दूसरे को पता था कि यार वो हमारे साथ खेल रहे हैं, वो हमारे साथ कुछ जगहों पे अलायंस है। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल पता था, क्योंकि अमेरिकन्स अगर एबटाबाद पहुंच सकते हैं तो आप क्या समझते हैं, कराची में नहीं आ सकते, राइट? और किन मदरसों में हैं वो नहीं कर सकते। तो इवेंचुअली एट डीप डाउन जो था, जो डीप स्टेट पाकिस्तान में भी है, और द अमेरिकन्स वर इन close contact on this. और थोड़ा सा बताइए जो स्टेट विद इन द स्टेट का कॉन्सेप्ट है, what does that mean? और ये यूएस में भी है और मतलब पूरी दुनिया में? यूएस के बारे में तो सब बात करते हैं, पाकिस्तान में बात करते हैं। So पाकिस्तान में like what does that mean? Deep state in Pakistan? हाँ, means deep, so बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि यार आईएसआई को ही या इंटेलिजेंस एजेंसी को आप डीप स्टेट बोलते हैं, बट कुछ कहते हैं नहीं, एक वो फॉर्मली ऊपर लेवल के ऊपर जो इदारा है, बट उसके अंदर कुछ सेक्शंस हैं जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एक अपने तौर पर काम कर रहे हैं, जिनका कंट्रोल उस इदारे का भी उन सेक्शंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो डीप स्टेट, देखिए मैंने बड़ा सोचा कि पाकिस्तान में क्या है। मेरे ख्याल से डीप स्टेट वो मोर लॉयल देन द लॉयल लोग होते हैं, राइट? Who are loyal with the state of Pakistan, not with the people of Pakistan, right? And regardless, उनकी ideology सही या गलत पे हम बात कर सकते हैं। They look after your national interest as if और तो उसमें जो lines है ना वो बड़ी blur हो जाती हैं। नहीं, बट लाइक आपने जैसे कहा कि नेशनल सिक्योरिटी पे वो उनका ज़्यादा फोकस है, या मुल्की जो निज़ाम है, बट मुल्क का जो निज़ाम या स्ट्रैटेजी है वो तो बंदा आके ऊपर बनाता है ना, अगर उसने चेंज कर दी तो हाउ वुड दे डिफाइन कि नहीं? You think General Musharraf was in control of everything? I don't think so. True. Right? So there was a deep state working behind General Musharraf. Who were securing Taliban and look at Osama bin Laden. So Osama bin Laden, let's suppose if we argue that he was living next to Abbottabad, in that, if मेरा opinion है कि if the Pakistani chief of staff knew, the Americans knew it, because हमारी coordination थी आईएसआई की, इतनी करीबी थी, ड्रोन अटैक्स थे, हमारी उनकी एक इंटेलिजेंस है हमारे ऊपर, हमारी मतलब हमारी भी वर्किंग है, उनकी काउंटर इंटेलिजेंस है, तो वो मेरे ख्याल से था। बट द डीप स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान are very close military men, some bureaucrats. In Pakistan at time, deep state was run by General Ghulam Isa Khan, right?
He took decisions and the military agreed to it. It was 5 or 6 people who were making decisions. Government को निकालना है, atomic energy का ये करना है. He was, to me, Ghulam Ishaq Khan was the most powerful leader in Pakistan since, मैं आपको बता रहा हूँ, at times more powerful General Zia. But he was not a military. He was somebody who was not military, और उनकी यही एक वो थी कि वो he was finance minister to start with, finance bureaucrat आए थे, but उन्होंने loyalties और इतनी gain कर ली थी कि undoubted एक बड़ी एज के आदमी कि उनकी बात को मना नहीं किया जाता था. And everybody knew when he took a decision. I've been told कि 5-6 लोगों की एक शूरा होती थी and they started deliberating कि ये करना है और वो करना है, and it was done. And military chief agreed to it. जनरल असलम जिंदा है, इस बारे में उनसे कोई इंटरव्यू करे. Power of Ghulam Ishaq Khan at that time. तो people, you need towering figures, घर का बड़ा वो करना होता है, but they took that interest aligned. उसके अलावा जो है आपके पास जो थे वो देखें, मिलिट्री चीफ इज़ वन पार्ट जो डीप स्टेट का हिस्सा होता है, होना पड़ेगा, बिकॉज ही इज द मोस्ट आपको लगता है कि वो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मिलिट्री चीफ, बट समटाइम इट्स पॉसिबल कि वो उसको भी नहीं पता. ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से जैसे जनरल करामत को नहीं पता होगा, टाइप ऑफ जनरल मुशर्रफ, यस, जनरल कियानी, probably yes, but तो lot of people things, it's बाज़ वक़्त आपका ISI का चीफ जो है वो चीफ से ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, right? We've seen it in lot of cases कि how even मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मुझे याद आए कि चीफ साहब को ISI चीफ ने एक ज़माने में 90s में कहा, let's not take name, कि we will not agree to what you said. You have 2 options, resign on this, and that happened, right? And we've seen this multiple times. तो deep state का जो concept है ना, वो यही है कि there are to select 4 or 5 people taking on decisions. It could be the Chief Justice of Pakistan, who's become powerful as part of it. तो वो डिपेंडिंग ऑन थिंग्स, बट अगर आप डीप स्टेट मशीनरी देखें और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कि आपके कम्युनिकेशन हैक में होती हैं. पाकिस्तान में एक टेलीग्राफ लॉ होता था, पहले ये होता था कि टैपिंग जो होती थी वो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल से होती थी. नाउ द टास्क हैज बीन गिवन टू DG और DG अपना देखता है. बट यू थिंक एनी कम्युनिकेशन इज सेफ इन पाकिस्तान? इट्स नॉट सेफ. क्या वो मतलब एनी कम्युनिकेशन इज ओपन, एवरी कम्युनिकेशन इज बीन सीन. अब हम देखते हैं कि एंड इनफैक्ट द टेररिस्ट हैव गॉटन स्मार्टर. अगर आप देखें तो टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं. अभी हमने पकड़े BLA के लोग जो कि PUBG पे बैन भी लगा था पाकिस्तान में इसी वजह से. अच्छा, दैट वाज द रीज़न. यस, ओके. एंड नॉट ओके. आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी और भी पोर्न वेबसाइट्स पे सही बैन नहीं लगा और PUBG का नाम लेके अगर बैन किया गया, so it was because of lot of things. PUBG was not helping Pakistan giving it server access, which was given eventually. तो PUBG was used. Fortnite एक uBlocks गेम है जो कि यूज़ करते हैं टेररिस्ट, बहुत बड़ा. अभी तो रिसेंटली मैं एक पुलिस ऑफिसर से मिला तो उन्होंने कहा कि जो लोकल क्रिमिनल है, नॉट द टेररिस्ट वाली साइड नहीं, बट ये चोरियाँ हैं जिस तरह के, तो शी सेट के, बल्कि वो पॉडकास्ट में भी आई हमारे, तो शी सेट के टिकटॉक के कमेंट्स के अंदर गुफ्तगू हो रही है. सो लेट्स से कुछ रशियन मॉडल्स हैं, उनके लेट्स से 4 बजे का टाइम है पाकिस्तानी, और उधर जाके 2 लोग आते हैं और वो 5वें कमेंट मेरा है, फिर 6ठा तुम्हारा है, 7वां, और वहाँ गुफ्तगू होती है, वो कमेंट डिलीट होता है, और उसके बाद एंड दे वर लाइक, वी वर लाइक शॉक्ड लाइक इन द एंड के यार, मतलब हमने बगिंग डिवाइसेस भी रखी हुई थी हर जगह पे, कम्युनिकेशन भी वो था, बट इन द एंड इट वाज जस्ट लाइक एंड दिस इज वेयर देखिए मेरा एम्फेसिस है टैक्टिकल इंटेलिजेंस. हमारे यहाँ देखिए इंटेलिजेंस एजेंसी चेंज हो रही हैं. जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे थे, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज में
एक तो आपका काउंटर टेररिज्म एक होता है सेक्शन जिसमें उसके बाद आपके पास एक सिग्नल्स होता है जो अब टैक्टिकल हो गया है, फिर उसके बाद आपके पास काउंटर इंटेलिजेंस हो गया जो अपने ही लोगों को इन चेक रखता है। तो टेक्निकल जो सिग्नल्स इंटेलिजेंस है उसकी बड़ी अब सब ब्रांचेस निकल गई हैं, जिसमें साइबर आ गई है, ऑनसेट मानी के सोशल ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की बात करते हैं। जो सोशल मीडिया से आपको इंटेलिजेंस मिलती है आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते कि क्या उससे मिल सकती है। उसके बाद आपके पास जो है वो अब तो स्पेस इंटेलिजेंस और इन्वायरमेंट, पानी की सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, डैम्स को सिक्योर करने से लेके जो आपके पास एनवायरनमेंट, पाकिस्तान नाउ हैज एन एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस एजेंसी, आई कैन टेल यू। वो क्या करते हैं? सो हम समझते हैं कि वो क्या करती है, बट हमारे यहाँ इंडस वाटर ट्रीटी जैसे जो मामलात हुए थे, अगर आपको याद हुआ कि हमारे एक नेगोशिएटर थे जो इंडिया से नेगोशिएट कर रहे थे और उन्होंने कुछ ऐसी फेवरेबल टर्म्स नेगोशिएट कर ली जो इंडिया के हक में थी। अपेरेंटली वी गॉट टू नो आफ्टरवर्ड्स दैट पर्सन वाज कॉम्प्रोमाइज्ड बाय इंडियंस इन कनाडा, बिकॉज उसके बच्चों को पढ़वाया था सिर्फ सारी चीज़ों में, उसने आपको इंडिया को पानी ज़्यादा दे दिया था। तो वॉज इवेंचुअली कॉट बाय काउंटर इंटेलिजेंस। बट इन्वायरमेंटल जो है सेक्शन बड़ा नहीं होगा, 8-10 लोगों का होगा, लेकिन अच्छा उनका काम रिसर्च एनालिसिस है। ऑब्वियसली वो इंडिया के डैम्स कहाँ बन रहे हैं, बिकॉज व्हाट वी आर सीइंग इन नेक्स्ट 10-15-20 years वाटर वॉर्स, राइट, एनवायरमेंटल वॉज, एनवायरमेंट इम्पैक्ट जो कभी कराची जैसी जगह पे आएगा जहाँ पानी बढ़ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें डूब जाएंगी। तो वी हैव रियलाइज दिस। अच्छा, तो टेक्निकल इंटेलिजेंस की बात हो तो उसमें आपके पास ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जिसमें सोशल मीडिया आ जाता है, ओपन इंटेलिजेंस आ जाती है। जो आप कमेंट्स वाली बात कर रहे हैं ये उन्हीं ने डिटेक्ट किया होगा। देयर इज़ अ section in all intelligence agencies now, चाहे वो naval intelligence हो, they have social, I can tell you with information on this. उसके बाद हमारे पास जो सबसे important है साइबर एस्पिनाज एंड साइबर। पाकिस्तान की 2 साइबर ग्रुप्स हैं जो कि वो इंडिया पे उन्होंने वक्त डाला हुआ है अभी, राइट। तो हमारे यहाँ से भी चल रहा है, उनके यहाँ से भी चल रहा है। हमारे यहाँ कोरियन अटैक्स भी हो रहे हैं, हमारे पास चाइनीज़ अटैक्स भी हो रहे हैं समहाउ, राइट। तो वो अपनी इंस्टॉलेशंस को सेफगार्ड करना, पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज़ वन पार्ट, कि कोई आपकी ग्रिड्स ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो जहाँ पे हो। अनदर एस्पेक्ट इज़ टेक्निकल इंटेलिजेंस में सर्विलेंस जो कि बात होती है। तो आपके पास एप्स हैं ऐसी, एक तो सारे सोशल मीडिया एप्स जुडिशल ऑर्डर से आपको एक्सेस मिल जाता है, इंक्लूडिंग अब व्हाट्सएप। यस, व्हाट्सएप 2 मिनट में दे देता है। सो यू कैन रीड, अगर व्हाट्सएप को किसी को आपने मतलब हैक भी नहीं, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने पढ़नी है कॉन्वर्सेशन तो वो पढ़ सकते हैं वेरी इजीली नाउ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो कहते हैं टेलीग्राम भी हो गया, एन्क्रिप्शन ये वो सारा कुछ जो। So if you're a national security threat and you prove it by just having a judicial order, FIA could get access to a lot of things. Point is कि देखिए मसला ये कि इनके पास टाइम नहीं होता कि हर आदमी की थोड़ी करेंगे, जो पीपल ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी होगी। पेगासस जैसी चीज़ ने तो अब साबित कर दिया कि अब आप एक मिस कॉल से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। अच्छा, ओके। तो पेगासस क्या करता था, मिस कॉल दिया और आपका सॉफ्टवेयर आ गया, राइट। इजरायली टेक्नोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट। नंबर 2 हमारे पास भी हैं। सो वन एस्पेक्ट इज यू स्पैम समबडीज SMS, स्पैम्स आने लगते हैं, बट वो बेसिकली इट्स सॉफ्टवेयर विच इज लोडिंग इन योर फोन, राइट। अनदर फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस इज ऑब्वियसली जब आपको हनी ट्रैप किया जाता है, इन दैट वे इट्स कम इनटू ह्यूमन इंटेलिजेंस। बट टेक्निकल इंटेलिजेंस में आपकी सर्वेलेंस plays a huge part in this, and surveillance not just फ़ोन की, आपकी CCTV का एक्सेस लिया जा सकता है, आपका मोबाइल, आपके लैपटॉप्स का, आपका जो फ़ोन है। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट अ बिग साइंस एनी मोर, बट टू समहाउ एक्सट्रैक्ट एग्जैक्ट डाटा। जैसे कि आपका एक फ़ोन है, उसमें एक ऐप आ गया, अब वो चाहे कोई भी उसमें हो तो वो पिंग स्क्रीनशॉट्स भेजता रहता है एवरी साइड। तो आपने SMS खोला तो वो स्क्रीनशॉट जा रहा है, दे कुड रीड इट, राइट ना। स्पेस सेट, उसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपको याद हो कि कारगिल वॉर में जो पाकिस्तानी
जब प्राइम मिनिस्टर क्लिंटन जो थे वो के साथ नेगोशिएट कर रहे थे नवाज शरीफ, तो दे वांटेड सम टाइम फॉर द पाकिस्तानी हमारे जो लोग थे वो वापस चले जाएं, तो अमेरिकन्स हेल्प्ड पाकिस्तानीज बाय ब्लॉकिंग। जब वो इंडिया बोफोर्स लाए कि उनकी GPS टेक्नोलॉजी तो अमेरिकन्स की थी, दे somehow murdered it, तो it was accepted by Indians कि it was somehow उनके पास सिग्नल्स ही नहीं आ रहे थे GPS के सही, तो वो कहाँ पे बम्बार्टमेंट करें, तो उनकी बोफोर्स became redundant for some time or were shooting not at the right places। तो सैटेलाइट की ताकत आप ये जानते हैं, पाकिस्तान इज इंडिया has made its own GPS, पाकिस्तान would be making it in not 1.5 years, so we'd have an independent system। और ये सिर्फ GPS सिर्फ लोकेशन के लिए नहीं, जब आपकी गन्स करती हैं तो we would have a independent system from Americans, और होना भी चाहिए। थोड़ा सा हम आगे जाएं, रॉ का अगर हम जिक्र करें, व्हाट इज रॉज लाइक इन्वॉल्वमेंट इन पाकिस्तान? मतलब एक तो हमने देखा ना कि कोई धमाका हो जाए, कोई पाकिस्तान में बुरी चीज़ हो जाए, तो इट्स वेरी इजी टू जस्ट ब्लेम कि जी ये रॉ ने करवाया, बट ओवरऑल अभी रिसेंटली बिकॉज कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो ये कुछ किलिंग्स पाकिस्तान में पिछले कोई आई थिंक रफली जो नंबर आ रहा है 25 से 30 किलिंग्स हुई हैं, और वो आम लोग हैं, कोई वो हाई प्रोफाइल कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर कुछ इन्वॉल्वमेंट थी। एक साहब अभी रिसेंटली जिनको मारा गया है, वो मेरे ख्याल से गुजरात के जो अटैक्स थे या जो पूरा इंसिडेंट था उसमें कहीं इन्वॉल्व थे आज से 15-20 साल पहले, एंड ही जस्ट मूव टू पाकिस्तान। अब वो सुकून से रह रहे थे, वॉज नॉट इन्वॉल्व एनी किसी भी चीज़ें, बट अभी आके इंडियंस ने उनको जो है वो यहाँ मतलब मारा है, और लाहौर में हमने देखा। तो इंडिया क्या कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये कब से ज़्यादा हुआ या कहीं अभी कम है? लाइक हाउ डू दे ऑपरेट? सो बेसिकली how do I put it? So India में raw came afterwards when Indira Gandhi asked to make IB, उनकी IB traditionally strong होती थी, raw was made for foreign intelligence। स्पेशली रियलाइजेशन थी 65 के बाद जब हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर किया, द इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल्ड, तो इट हैज़ एन हिस्ट्री। तो रॉ जो थी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, द होल पॉइंट ऑफ इट वाज टू गिव रिसर्च। ऑपरेशन पार्ट रॉ नहीं करती थी ट्रेडिशनली, अब वो कोई और करता था, और उनका था ही नहीं ऑपरेशन। दे यूज्ड टू गिव अ रिसर्च, मेक एसेट्स, ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल इंटेलिजेंस एजेंसी एसेट्स बना लेते थे। वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट्स एज वी नो नाउ इज was Mujibur Rahman, right? From Calcutta files, we know that he was at least in working, if not an asset, was working closely with them. I personally believe, and give credit where it's due, 71 का पूरा साइकोप्स वो बनाया। अभी एक रशियन किताब आई है उनकी, मैं आपको दे दूंगा, उसका आपकी कैन पोस्ट है। उन्होंने बताया कि हाउ KGB जो है इन्फ्लुएंस ZA भुट्टो टू बी एंटी अमेरिकन। कुड यू बिलीव इट? तो उन्होंने कहा कि किसी ऑपरेटर ने लिखी है, या ऑपरेटर ने लिखी है कि 15,000 उन्होंने पब्लिकेशंस का पाकिस्तान में प्रमोट की, जिस और कम्युनिस्ट मूवमेंट्स और लेफ्टिस्ट को हायर करके आर्टिकल्स करवाए। पूरा एक साइकोप्स ऑपरेशन पाकिस्तान में रन हुआ। किस तरह उन्होंने बलूचिस्तान में मैंडल किया इन 80s, किस तरह उन्होंने जुल्फ़िकार की को हेल्प आउट की, और किस तरह उन्होंने ZA भुट्टो को एंटी अमेरिकन बना दिया, जो कि अब ट्रम्प के साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो दिस इज़ हाउ सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस साइकोप्स आर। तो रॉ हैड डन दैट tremendously। रॉ के बड़े ऑपरेशंस पाकिस्तान में क्या है? I think number one is of course 1971। बट रिसेंट टाइम्स में अगर हम आए, सो रिसेंट टाइम्स में देखें, वन पार्ट वाज रिसेंट टाइम्स कारगिल में जनरल मुशर्रफ की आपने कॉल देखी होगी। नाउ इट कुड बी अ ब्लंडर, उन्होंने ZTV पे कर दी थी, जिसमें वो जनरल पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ बात कर रहे हैं कि यार वो कारगिल के बारे में, एंड दे लीक्ड इट। नाउ अपेरेंटली देयर इज अ कंट्रोवर्सी कि वो देयर पर्सपेक्टिव वाज कि पाकिस्तान, वो सबको ही पता था, मगर टू मी इट्स अ ब्लंडर, बिकॉज पाकिस्तान चेंज इट्स कम्युनिकेशन लाइन आफ्टर दैट। वो बीजिंग से उन्होंने टैप की थी। जनरल मुशर्रफ की एक कॉल थी जनरल अजीज़ के साथ,
उसके बाद जो रॉ ने आई थिंक सक्सेसफुली जो इंसर्जेंसी को रिसर्जेंस किया बलूचिस्तान में और CPAC को सबेटॉज किया, टू मी इट इज देयर। बट उसके क्या प्रूफ या कोई किस तरह की स्टोरीज हैं अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद जो है किस तरह उन्होंने इवन एट टाइम्स TTP पे भी हाथ रखा, नॉट वेरी बट एक तरीके से वहाँ के अटैक जो चाइनीज़ पे कराए वो रॉ का एक कारनामा है। फिर उन्होंने सक्सेसफुली पाकिस्तान के अंदर जो आपने बताया असैसिनेशंस की, it is a slap on Pakistani intelligence network's face. It is चाहे वो रिडंडेंट भी थे और वो ज़ाहिर बात है उनके पास पुलिस वाले तो चार नहीं लगा सकते थे, तो वो लेम डक्स थे वो उन्होंने मार दिया। बट अगेन they went into deep Pakistani state and did it in Sakkar, in Lahore, in Sialkot, in Karachi, in Islamabad, जी Islamabad. So these were some of the operations उसपे थे। but point is कि आपका सवाल ये था कि क्या कह रहे थे आप, किस तरह के ऑपरेशंस लाइक रीसेंट टाइम्स में कोई इस तरह के ऑपरेशंस आए हैं बाहर जो उन्होंने यहाँ किए हों? देखिए एंड हाउ डू दे ऑपरेट? सो 26/11 के बाद देयर वाज अ डिसीजन, जैसे हम रॉ की बात करते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस से वो ऑपरेशंस में भी आ गए। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन जो हम मनमोहन सिंह कहते हैं कि बहुत ही हम मोदी साहब को कहते हैं कि अग्रेसिव है, मगर गेम वाज स्टार्टेड बाय मनमोहन सिंह। ही institutionalized a new organization led by military intelligence, TDS ना। सो जी, तो हम बड़ा मनमोहन सिंह हम समझते हैं मोदी साहब जो हैं वो बड़े अग्रेसिव हैं, बट द होल operations, जो aggressive operation, offensive operation by intel agencies into Pakistani state was initiated by Prime Minister Manmohan Singh, जो बड़े वैसे लगते थे, but he formed TDS with military intelligence। कर्नल हनी बख्शी थे उसमें, 4 उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल लिए और कोई 21 या 25 JCOs के साथ उन्होंने बहुत ही क्लोज 20 करोड़ इंडियन रुपीस से स्टार्ट किया एक ग्रुप जिसका बजट 50 करोड़। and they were mandated to go into Pakistan deep state territory with plausible deniability, कि आप मना कर सकते हैं कि भाई अगर पकड़े जाएं तो बस आप वहीं रहें, स्टेट का कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो जो है वो उन्होंने दे स्टार्टेड ऑपरेशन लो इंटेंसिटी बम ब्लास्ट, किलिंग्स। अगर आप देखें इसी टाइमलाइन से 2010 से, एंड द मैन बिहाइंड वाज अ वेरी ब्रिलियंट इंडियन जनरल विक्रम सिंह, VP सिंह। एंड तो इन्होंने जो आप देखें जो 2010 से पाकिस्तान ने CPAC और 11-12 से जब शुरू किया, तो जो इसकी इंस्टॉलेशंस को हिट किया गया, चाइनीज़ को किया गया, प्लस दे यूज TTP एज वेल अगेंस्ट एसेट्स, तो जो उनके टर्न अराउंड थे तो वो वाज मैंडेटेड टू TDS। फिर उन्होंने जो लश्कर तैयबा के लोगों को हिट किया इनसाइड पाकिस्तान, तो वो एक था एस्पेनाज, नॉट जस्ट एस्पेनाज बट दे वर एक्चुअली हैव किल टीम्स इन पाकिस्तान। बट लाइक जब आप कहते हैं कि वो लोग पाकिस्तान में काम कर रहे थे और किल टीम्स और ये सारा, लाइक वहाँ से लोग आ रहे थे या दे वर जस्ट हायरिंग यहाँ से असैसिन्स, लाइक जैसे MQM के जो लोग निकल गए या TTP के किसी बंदे को हायर कर लिया, लाइक हाउ आर दे ऑपरेटिंग? सो दे वर ऑपरेटिंग फ्रॉम एनीवेयर दे वांट। इन बलूचिस्तान दे वर प्राइमरीली इन्होंने अफगान असैसिन्स को यूज़ किया। फिर उन्होंने जो लोग MQM से भी थे कराची में, वो लोग भी यूज़ किए, जो कि ज़ाहिरी बात है कि टर्न ऑफ थे, वो पैसों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग किसी के लिए भी कर सकते थे, लियारी के लोग यूज़ हुए। फिर खुद भी इंडियंस आते थे इधर, आई थिंक खुद इन सेंस आते थे, बट वी नो कर्नल यादव, कमांडर यादव एक्चुअली केम टू पाकिस्तान थ्राइस। वो भी मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजिक वो थे, वो ज़रा खुद तो नहीं, वो खुद नहीं आते थे, बट दैट शोज इनकी हिम्मत और इनकी एग्रेसिवनेस इज कमिंग इनटू पाकिस्तान फॉर हैंडलर वाज अनहर्ड ऑफ। क्योंकि हैंडलिंग नॉर्मली अगर पाकिस्तान भी करता है, नेपाल से करता है या कहीं और से करता होगा चीज़ों पे, बट फॉर देम टू कम इनटू शोज हाउ कॉन्फिडेंट दे वर विद द नेटवर्क्स।
और बलूचिस्तान में इनके पास लोग BLA के थे. BLA वो सेल्फ में इन्होंने उस ज़माने में कोई 8-10 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की थी. उस ज़माने में बरामदाद भुगटी एंड सरदास के पास थी BLA, बट अब तो BSO स्टूडेंट ये एक इंडिजिनस लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है टेररिस्ट ऑन टर्म्स ऑफ तमिल टाइगर्स, जहाँ सुसाइड बॉम्बिंग भी कर रहे हैं फॉर नेशनलिस्टिक रीजंस. पढ़े लिखे लोग हैं, बट पॉइंट इज इट्स बिन एक्सप्लॉइटेड बाय फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज, लेट्स एक्सेप्ट इट. तो ये जो TDS थी ये इसने एक ज़माने में बड़ा काम किया, बट आई विल गिव यू अ न्यू इन्फॉर्मेशन. देयर इज TTS 2.0 इन पाकिस्तान. TDS ख़त्म हुई, बट यू नो इट्स अ प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय Ajit Doval in India, which is another team, which is now a bigger team with unlimited resources at them, which is ex-RAW, ex-IB, ex-Indian IB and ex-military who are working in Pakistan with operational offices in Afghanistan, in Uzbekistan and in Iran. Iran अभी भी use हो रहा है पाकिस्तान के. And obviously that has been mandated to hire contractors for आप modern killings देख रहे हैं पाकिस्तान में, assassinations. You've seen an attempt on Hafiz Saeed's life multiple times in Pakistan. You've seen ये जो लो इंटेंसिटी ID अटैक्स हैं इन अर्बन एरियाज, स्पेशली जो साइकोप्स ऑपरेशंस इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है, वेयर दे हैव क्रिएटेड ट्विटर हैंडल्स, कहते हैं कि 5 से 7 हज़ार ऑपरेट करते हैं. फिर फेक न्यूज़ फैक्ट्री, यू नो, साइकोप्स इज वन पार्ट ऑफ इट. वो तो EU वो जो इन्फो लैब की एक रिपोर्ट भी पूरी आई थी पिछले 8-10 साल का, पूरा इंडिया का आई थिंक फेक अकाउंट्स और वो पूरा नेटवर्क. तो वॉरफेयर इज चेंज ना जी. तो फिर वो PTI के नाम से भी हैंडल बना के अगर कर देते हैं बेचारे, अगर PTI नहीं हो तो लेट्स गिव देम क्रेडिट, ऑल्दो वो होते भी हैं 50% आजकल, क्योंकि वो मुल्क वो क्या तो वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, और वो देर एडिंग मोर फ्यूल टू द फायर वाली बात है चीज़ों पे. तो वो आप देख लें जैसे कि कुछ ट्विटर इज़ वन बिग पार्ट इन साइकोप्स. वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वहाँ पे अमेरिकन सेनेटर्स बैठे हुए हैं, राइट. अब और जो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं ट्वीट से. Plus, at the same time, Indians have heavily invested in contractual killings. They have sleeper cells, which are very active in Pakistan. और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है कि कोई भी किसी को आके मार सकता है. ऐसी ही ऑब्वियसली एंड वन ऑफ द रीजंस इज कि हमारी जो पुलिसिंग है इट हैज़ कोलैप्स्ड इन पाकिस्तान. जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई है, सॉल्यूशंस की भी बात करें ना, वो भी हुई है. प्लस हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो प्रीएम्प्टिव वाली बात है वाली भी करती है. बट हमारी नज़रें हैं, देखें मसला ये है कि they have two interests in Pakistan. एक तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी पाकिस्तान का ख़राब हो, एंड CPAC is something they would never want because they are looking now preparing for a two-front war with China, और अब तो बांग्लादेश भी इस एलिमेंट में आ गया. तो रॉ की सबसे बड़ी डिफीट in recent time has been ouster of Sheikh Hasina's government when it was the biggest set for them. Victory for them in 71 turned into one of the biggest defeats. They lost a country with Sheikh Hasina, and the sentiments of Bangladesh is now so anti-India कि वो कभी नहीं थे. We are talking about defense cooperation with Pakistan. We are talking about अभी हमारी उनकी स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग साथ हो रही है, उनका नेवी का शिप पाकिस्तान आया हुआ था. तो बट पाकिस्तान इटसेल्फ हैज़ वर्कड अ लॉट. बट पाकिस्तान की कंसंट्रेशन मैं समझता हूँ इंडिया पे हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे नज़रें हैं और इंटेलिजेंस है, मगर उस टाइप का जो हमारा फॉरेन ऑप्स ऑपरेशन इंडिया रन कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो पाकिस्तान इज़ बिजी एल्सवेयर. पाकिस्तान इज़ रनिंग दैट अगेंस्ट अ वेस्टर्न बॉर्डर. जो अफगान तालिबान हैज़ बिकम अ प्रॉब्लम फॉर अस. BLA has become a nuisance for us. But very recently Pakistan has now started using ये जो आप contractors कहते हैं and everything, and the results are there. You can see 2 BLA commanders, one recently on the 2nd of February who was stabbed with an apple knife in Kabul, and he was killed by a lady.
राइट, बुरखे में आई और उसका रुका और जैसे फिल्मों की तरह मार दिया। ऐसी एक बिच्छू था, उसका नाम, उसे सुसाइड बॉम्बिंग किल्ड हिम इन कंदाहार। इट शोज दैट BLA जो मजीद ब्रिगेड वाले ऑपरेटर्स हैं वो जो हैं वो काम कर रहे हैं फ्रॉम अफगानिस्तान। पाकिस्तान लॉन्च एन अटैक ऑन main targets in Iran, and one of the reasons was huge presence of BLA. जो हम इल्ज़ाम दूसरे मिडल ईस्ट में BLA की उस पर लगाते हैं, which is wrong. UAE has given hundreds of BLA people back to Pakistan. They've been more cooperative. वो क्यों करेंगे? They have gone ahead in first world. They don't have a competition with Pakistan. तो वो there's a lot of ongoing efforts in Pakistan's intelligence. अब आप देखते थे जैसे IBOs होते हैं हमारे, उसमें IBO में यार हमारे लोग शहीद कैसे हो सकते थे जब इंटेलिजेंस IB और हमारे 14 लोग मर रहे हैं, 12 लोग IBOs में. दैट वाज इनकॉम्पिटेंस. तो उन्होंने क्या किया कि अब उसकी भी टैक्टिक्स चेंज की हैं कि IBOs में आपका जो फील्ड कमांडर है उसी को इंटेलिजेंस दी है. होता ये था, जस्ट टू गिव यू, आपके थोड़ा डम डाउन कर दूं, कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है इस घर में 14 लोग ठहरे हुए, तो वो 14 लोगों पे फील्ड कमांडर इंटेलिजेंस का वेट नहीं करेगा, वो रेकी करके वो ऑनसेट करेगा. जो पहले इस्लामाबाद से आती होगी बलूचिस्तान में इंफॉर्मेशन, वो 14 से हो सकता है वो 24 हो गए हो, राइट. तो आपकी तो अब यूज ऑफ ड्रोन्स नाउ हैज चेंज द वॉरफेयर. थर्मल ड्रोन्स आ गए हैं. आपने देखा होगा कि अब तो बड़ा ट्विटर पे हम दिखाते भी हैं कि वो फेंक रहे उस पे चीज़ें. तो दैट हैज़ चेंज्ड इंटेलिजेंस एट IBOs जो है हैज़ चेंज हाउ वी फाइट काउंटर टेररिज्म इन पाकिस्तान. बट पाकिस्तान अभी भी आई थिंक लैक्स इंस्टीट्यूशनल, जैसे मैंने कहा था कि एक इंटेलिजेंस बॉडी जहाँ पे कंप्लीट कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस हो. ये जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल हम बना देते हैं, आई थिंक वो फायर फाइटिंग है. बट वी शुड हैव, जैसे नेक्टा वाज अ ब्रिलियंट आइडिया, बट अगेन आई थिंक एवरीबडी वांट्स, जैसे कि पाकिस्तान में चाहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर कभी भी मजबूत ना हो, इसी तरह चाहते हैं कोई सेंट्रल बॉडी ना हो. और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को आपको बिठाना पड़ेगा सख्त होके, ये कभी बैठेंगे थोड़ी. You know, you have to be a strong administrator to do that. There has to be some sort of an intelligence reforms in Pakistan. There has to be some sort of an और जो इंटेलिजेंस में मेरे ख्याल से अभी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है. हमें साइकोप्स की भी ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप जब देखें अब आप ये BLA के लोगों को देख लें, राइट, इनकी IDs देख लें, यू नो हाउ दे रन साइकोप्स इन पाकिस्तान. और अब तो आप PTM की भी देख लें या कहीं और की भी देख लें. तो इट्स अ बिग मेस फॉर अस. एंड आर वी फाइटिंग दैट वॉर? आर वी केपेबल? हमारे पास कैपेसिटी है भी उस लेवल ऑफ sophistication की है, लेकिन we are under power. I think we should be hiring more people who are who understand social media, who जो onset open source intelligence की मैं पहले बात कर रहा था, psychops रन करने के लिए. I think we need आप देखिए ना, the Hollywood और the Indians invest in movies. defense में उनके एक बड़ा पार्ट होता है. एंड एट द सेम टाइम मैं हमेशा कहता हूँ यार सॉफ्ट पावर. आज पाकिस्तानी जो ड्रामा है, मैं फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो 24 मिलियन व्यूज़ ले रहा है पर एपिसोड. इंडिया पागल है, बांग्लादेश पागल है. पाकिस्तानी फूड इन लास्ट 4-5 years हैज़ क्रिएटेड एन, थैंक्स टू आई थिंक जो मानना चाहिए PTI की गवर्नमेंट ने बड़ा टूरिज्म में काम किया. फूड ब्लॉगर्स आया, मार्क वेन आया, फूड रेंजर आया. They've rebranded Pakistan food. जो इंडियन क्यूजीन से लेके पाकिस्तानी फूड की एक अलग नीश बन गई है इन लास्ट 5-6 years. वो आपका एक बहुत बड़ा है. यू नो, म्यूजिक कोक स्टूडियो आपका जैसा नहीं है. वी शुड बी प्रमोटिंग दैट as part of a national security policy to win over. This is part of diplomacy now. A foreign office should be trained on soft diplomacy skills. अभी जो आपने बाबू बिठाए हुए हैं एंड ट्रेड स्किल्स ना, अब तो डिजिटल डिप्लोमेसी की बात हो रही है ना. वो हमारे यहाँ जो आयतें लगा देते हैं या डिफरेंट चीज़ें लगाते हैं. वर्ल्ड हैज़ चेंज.
you're talking about South Koreans who've won over the world by their series and music now. तो वो the whole thing is changed. अब आप इस चीज को हमारे यहाँ सोशल मीडिया कहते हैं मोनेटाइज कैसे करेंगे, दैट इज बिकेम अ बिग इशू फॉर देम. एंड हमारे यहाँ जो द होल सिस्टम ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी भी मैं समझता हूँ कि दे वर्क एज पुलिस वालास. द वर्क शुड हैव बीन प्रिवेंटिव. So how have we not learned a lesson from Peshawar attacks in 2011-13 में हमारे पास कराची एयरपोर्ट अटैक, वो कितना बड़ा इंसिडेंट था वो, राइट? APS आप देख लो, APS था. Have we not learned from फिर कराची एयरपोर्ट अटैक कैसे हुआ यार? Have we not learned from कराची एयरपोर्ट अटैक्स in 13? कैसे आके गाड़ी खड़ी हुई, हमने पकड़ लिया बाद में. दैट वाज पुलिसिंग वर्क. मैं हमेशा कहता हूँ यार पकड़ लेंगे ना, कोई मसला नहीं. मेरा ये था कि, और आप कहते हैं कि यार अपना हम यकीनन ये लोग रोकते भी उससे 10 गुना ज़्यादा है, लेकिन पॉइंट इज कि दैट सॉर्ट ऑफ एन अटैक इन कराची, किलिंग 2 Chinese, right, at that time who were coming for a specific time, the level of sophistication which BLA had at that time, हमें इसे स्टॉप करना चाहिए था. एंड पॉइंट इज कि मैं वही कह रहा हूँ, लर्निंग क्या थी हमारी 2013 से. बट आई टेल यू देयर इज होप. देयर इज अ कंपनी in I wouldn't name the city because it would compromise them. They use AI for and machine learning within intelligence agency to predict a suicide bombing, and was prevented in Peshawar. I will tell you a city, right? And that person got Nishan Imtiaz for it, right? And he's a PhD in machine learning and everything. The point is कि it has been used, but हमारे पास जो problems हैं वो इतने बढ़ चुके हैं. The priority is Two province of Pakistan is literally, मैं और आप नहीं जाएंगे, हमारे पेरेंट्स नहीं भेजेंगे वहाँ पे, या हमारे फैमिली नहीं भेजेगी, because it's a state of war. That is why internal पॉलिसी कॉम्प्लीमेंट्स दैट थिंग. तो हमारी जो इंटरनल जो हमें जो आग इन फाइटिंग है, हमें पॉलिटिशियंस जो हैं वो सही या गलत, दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, बिकॉज उनका अवामी ताल्लुक के साथ. तो कोई भी हो, चाहे जितने भी हो, हमें उन्हें बिठाएं और उनसे कहें यार 2 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें. कोई सड़क नहीं आप ब्लॉक करेंगे, राइट, विच इज़ योर लाइफ लाइन ना. एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप आगे नहीं आएंगे. आपको कुछ भी करना है वो करेंगे, आपको एहतजाज करना है तो ये जगह है वो कर लीजिए. लेकिन पॉइंट इज के लेट्स कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस. और फिर हमारी स्टेट को भी देखना पड़ेगा. हम जब स्टेट और पार्लियामेंट कहते हैं ना, इट हैज़ टू बी वन. True. ना इवेंचुअली मेरे ख्याल से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है पुरानी जनरेशन से. आई थिंक इट इज़ अप टू आवर जनरेशन टू स्पीक. हम लोग पहले आके पुरानी जनरेशन इन बातों में बात भी नहीं कर सकते थे यार. इंटेलिजेंस एजेंसीज पे, इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, पीपल लाइक मी, यू, मेरे मामू हेडेड एन इंटेलिजेंस एजेंसी, या शाह महबूब आलम, आई विल नेम हिम ना. जब रिटायर हुए, अभी की बात कर रहा हूँ, 5-6 MD OG DC भी बने, ट्रेन से आए, घर उनका डिफेंस में है एक, और एक अपना उनका बच्चा अमेरिका मतलब हलाल की कमाई से पढ़ के वहाँ गया हुआ है. कुछ मतलब वुड बी अपर मिडिल क्लास, उन्होंने कमाया थोड़ी, शायद उनका इंस्पेक्टर ज़्यादा अमीर हो. पॉइंट इज कि जो हवा बनाया हुआ है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, जो कि एक वो बनाया हुआ है, उन्हें भी चाहिए कि ट्रांसपेरेंट हो. CIA हैज़ अ ट्विटर हैंडल, ISI के पास क्यों नहीं है? अब हम लोगों ने आके शुरू किया है, मगर वो आप मारखोर कहते हो तो मारखोर ऑथेंटिकेटेड कौन है और रॉ ने कौन सा बनाया है? आप गलत इन्फॉर्मेशन कहीं ना दे दो, नो. तो यू हैव टू कम आउट, make them sexier in terms of generation Y, Z. मैं अभी किसी फौज के बंदे से बात कर रहा था, कहने के यार वो हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करनी पर जो जनरेशन Z आई है वो तो हमसे सवाल पूछती है कि अच्छा आप क्यों कह रहे हैं, अच्छा मेरी क्या गलती थी, और हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि इन्हें बताएं, बिकॉज ये वाली जनरेशन है ही नहीं कि वो चुप करके ऑर्डर्स लेगी. तो योर होल मैनेजमेंट ऑफ योर कंट्री, योर सोसाइटी नीड्स टू चेंज.
what Musharraf did in 2001, तो हमें change management की ज़रूरत है, that whole country, and we need to run it as a corporate organization, because this is how countries are run. UAE is run on that model. तो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हमारे पास 35-36 हैं हैज़ टू हैव आई टेल यू इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट. FATF से पूरा निकाला हमें. जो टेरर फंडिंग है हमारा वो मुल्क था. जो ओसामा 2001 में 9/11 हुआ, 2007 तक ओसामा बिन लादेन के अकाउंट में 14,000 रुपये HBL हैदराबाद में पड़े हुए थे. हमने वो अकाउंट नहीं बंद किया था. बट ऑब्वियसली हमारे रेगुलेटर्स अब इतने स्ट्रांग हो गए हैं, IT इतनी स्ट्रांग हो गई है. कैशलेस पेमेंट, जो कैश पेमेंट है, हमारी जो इकोनॉमी कोई 10.5 ट्रिलियन रुपए के नोट छपे में 3.5 ट्रिलियन आर वाइट. वी आर टॉकिंग अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ ब्लैक इकोनॉमी. हमें इस ब्लैक इकोनॉमी पे को वाइट करना पड़ेगा. हमें कैशलेस ट्रांजैक्शंस पे आना पड़ेगा टू स्टॉप क्राइम एंड इसमें मनी लॉन्ड्रिंग. और हमारे मुल्क को खुदारा समझना पड़ेगा, इंटेलिजेंस एजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी, के करप्शन हर्ट्स योर नेशनल सिक्योरिटी. ये जो हम समझते हैं कि करप्शन इज पार्ट ऑफ लाइफ बाय अ सर्टन ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस और इवन बाय मिलिट्री मैन, तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है. व्हाट यू सी इन सिंध वुड बिकम, आप सोचें कि कराची से इतनी डिस्क्रिमिनेशन हो चुकी है. कराची में अब तक खुदा न खास्ता अगर कोई महाजिर नेशनलिस्ट मूवमेंट आ गई या महाजिर रिपब्लिकन आर्मी टाइप की आ गई तो आपकी सिक्योरिटी के लिए क्या हाल होंगे. वो मतलब पॉइंट है इसके जो आपकी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म है कराची में. आई एम फ्रॉम कराची, दैट इज़ व्हाई आई एम स्पीकिंग ऑन दिस सब्जेक्ट. अगर वो आ गई कि आप पूरा हक ले लेंगे तो एक और नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, तो इसे आप प्रीएम्प्ट करें. ऐसी अगर कोई कहता है, कोई भी पॉलिटिशियन कहता है कि यार करप्शन इज अ क्राइम, तो इट इज़ अ क्राइम. आप सजाएं दें, लटकाएं. जस्टिस सिस्टम है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का रिफॉर्म, सिर्फ ये नहीं है कि फौजी पकड़ेगा. फौजी भी कहाँ तक करेगा. मसला ये कि हमारी पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग, पुलिस को पावरफुल होना चाहिए फौजी से ज़्यादा. और पुलिस इज द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी. SHO को पता होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज पुलिस की. अब ये नहीं, पुलिस की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, उन्हें भी फौजियों जैसा रिस्पेक्ट माशरे में मिलना चाहिए, वो भी काम करने शुरू करेंगे. बट पॉइंट इज, जब हम इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें, देयर हैज़ टू बी अ मेजर रीस्ट्रक्चर इन हाउ वी वर्क, नॉट जस्ट इन इंटेलिजेंस. वैसे तो पाकिस्तान में, बट अगर हम इसे नीश ले लेते हैं तो ये लोग काम करना चाहते भी हैं, आप काम करने तो दें. और मसला है कि उन्हें भी चाहिए कि थोड़ा सा कमिंग हो जाए. IB जाए कि यार हम रिक्रूट कैसे करते हैं, ISI जाए कि हम रिक्रूट कैसे करते हैं. बच्चों को दावत दें कि यार ये साइकोप्स क्या होती है. देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोग्राम वेयर दे कम forward and tell them here we are and we are as Pakistani as you are. हम आपके भतीजे, बच्चे, मामू, चाचा, सब लोग इसी में काम कर रहे हैं इन चीज़ों पे. तो वो उससे ना आपकी क्या होगी कि एक्सेप्टेंस आएगी. अभी जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी डर लगता है लोगों को, ये आई थिंक ये खौफ ख़त्म करना पड़ेगा. और दिस इज़ हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड विद. अब आप बच्चे को भी डरा के थोड़ी रखते हैं, बच्चे से दोस्ती करते हैं, अपने घर के बच्चे से ताकि वो कोई गलत काम ना करे. कम्युनिकेशन चैनल, इंटेलिजेंस इज अबाउट कम्युनिकेशन. आपकी कम्युनिकेशन होगी तो आपके पास एसेट्स बनेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन आएगी. यू हैव क्रिएटेड अ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम वेयर आपको पता नहीं है. आपको अभी कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए, मैं तला आपसे पूछता हूँ कि आपके पास एक टेररिस्ट छुपा हुआ है, आप किसे कॉल करेंगे? आपके पास 15 ही एक नंबर होगा जिसे आप कॉल करेंगे, राइट ना. और 15 के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी, राइट. या कोई आप इंफॉर्मेशन ऐसी देने चाहेंगे कि वो आप कहाँ देंगे. तो दीज इंफॉर्मेशन शुड बी वाइडली अवेलेबल कि आप अगर कोई आप नेशनल सिक्योरिटी कोई चीज़ देखते हैं तो वो कहाँ पे दे पाए. बहुत सारे लोग डर के नहीं दे पाते. बहुत सारे लोग उल्टा गले ना पड़ जाए या चीज़ें. बहुत सारे लोग चाहते हैं, उनके पास एक्सेस नहीं है. बहुत सारे लोग चाहते हैं, उनके पास एक्सेस नहीं है. अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट. इट्स लवली टॉकिंग टू यू. आई थिंक ये वो समरी हो गई है इंटेलिजेंस वर्ल्ड की थोड़ी सी. सो आई होप
people can learn from this conversation. Absolutely. Thank you. Thank you so much.